राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? राधे रानी की कृपा से और मेरे प्यारे से कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल की कृपा सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और प्यारी, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल और मेरे भगवान के चमत्कार की कहानी, इस नन्हे से लड्डू गोपाल के चमत्कार की कहानी शेयर करेंगे, जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी मानेंगे कि आज भी मेरे लड्डू गोपाल अगर कोई सच्ची आस्था रखता है तो आज भी चमत्कार करते हैं और आज भी भक्त के साथ खड़े रहते हैं, पल पल उसका, पग पग पे उसका और हर पल उसका साथ देते हैं। तो ऐसी ही आस्था की एक कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जो एक छोटी बच्ची की, निर्बोध बच्ची, जिसे आज की इन ज़माने की चालाकियाँ उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत ही भोली बच्ची की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी कथा, बहुत ही ध्यान से और पूरी सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो चलिए सुनते कैसे चमत्कार करते हैं आज भी लड्डू गोपाल। तो कहानी इस प्यारी सी बच्ची की इस प्रकार है। चलिए हम शुरू करते हैं। मासूम गुड़िया बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक ढूंढने लगी। अपनी तोतली आवाज में उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा गुल्लक कहाँ गया? माँ ने अलमारी से गुल्लक उतार कर दे दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका देखकर प्यारी सी छोटी सी गुड़िया चुपके से बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ अधिक थी। हाथ में गुल्लक थामे वह किसी तरह से बाल गोपाल के सामने पहुंची और अपनी तोतली आवाज में पंडित जी से कहा, बाबा जला कान्हा को बाहर बुलाना। पंडित जी ने उस मासूम बच्ची के मुख से प्यारी सी बात सुन के मजाक में कहा, अरे बेटा, कान्हा तो अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आना। पंडित जी का जवाब सुन के गुड़िया को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उसने सोचा, क्यों न मैं ही लाला को आवाज दे के बाहर बुला लेती हूँ। बाहर से आवाज लगाऊंगी तो लाला उठ के बाहर आ जाएंगे। और गुड़िया ने कान्हा को आवाज देना शुरू कर दिया। कान्हा उठो, जल्दी कर लो, बाहर आओ, गुड़िया चिल्ला कर बोली। कान्हा जल्दी करो। हर कोई गुड़िया को देखने लगा। ये सब देख के सब गुड़िया की तरफ देखने लगे। पंडित जी, प्लीज प्लीज कान्हा को उठा दीजिए, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। तब पंडित जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें कान्हा जी से? तब वो प्यारी सी छोटी मासूम गुड़िया बोली, बाबा मुझे कान्हा जी से चमत्कार चाहिए, उनके पास चमत्कार है। बोल बाबा, मैं कोई चमत्कार कान्हा जी से फ्री में नहीं लूंगी, मैं उसे अपनी गुल्लक दे दूंगी। ये मैं अपनी गुल्लक साथ लाई हूँ और मेरी गुल्लक में 6 रुपये भी हैं। कान्हा जी से अपने लिए माखन खरीद सकते हैं, प्लीज उठाइए ना उसे, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? उठाइए, जल्दी कीजिए। इस तरह से वो प्यारी सी बच्ची पंडित जी से लाला को उठाने की रिक्वेस्ट करने लगी। तब पंडित जी बोले, चमत्कार? किसने कहा तुम्हें कान्हा चमत्कार दे सकता है? तो सुनिए वो प्यारी सी बच्ची क्या बोली अपनी तोतली आवाज में। वो पंडित जी से बोली, पंडित जी, कल मेरे मम्मा पापा बात कर ले थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए ना 2 लाख रुपये चाहिए, पर हम पहले ही अपना गहना जमीन सब बेच चुके हैं और अब तो नाते रिश्तेदारों ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। अब कान्हा का कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है, इसलिए मैं कान्हा से वो चमत्कार लेने आई हूँ। मैं अपने सारे रुपये कान्हा को दे दूंगी, पर आप मुझे कान्हा से वो चमत्कार दिला दो जिससे मेरा भैया ठीक हो जाएगा। कर दो ना पंडित जी, प्लीज कन्हैया को बाल बुला दो ना। पास ही खड़ा एक व्यक्ति गुड़िया की सारी बातें सुन रहा था। उसने बड़े प्यार से उस गुड़िया से पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हारे भैया को, मुझे भी बताइए। तो गुड़िया ने अपनी तोतली आवाज में कहा, भैया को ना ब्रेन ट्यूमर है। तो बोला, ब्रेन ट्यूमर? जी अंकल, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, प्यारी सी तोतली आवाज में गुड़िया ने जवाब दिया। व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाल गोपाल की मूर्ति को निहारने लगा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले और रोते हुए गले से वह बोला, अच्छा, तू वही लड़की हो, कान्हा ने बताया था कि तुम आज सुबह यहाँ मिलोगी, मेरा नाम ही चमत्कार है। लाओ, एक गुल्लक के पैसे मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। और भक्तों, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लंदन का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। वैसे तो वो इंडिया का ही रहने वाला था, लेकिन वह अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके MD करने लंदन चला गया था और वहीं पे वो सेटल हो गया था।
लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत परेशान था, उसका किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं, शायद मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, इसलिए मेरा मन इतना परेशान है, कहीं मेरे मम्मी पापा तो परेशान नहीं। तो अपने माता पिता के से मिलने के लिए इंडिया आया था। इंडिया आके वो कुछ दिन रहा, लेकिन फिर भी उसकी मन की व्यथा, मन की परेशानी दूर नहीं हुई। तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, जब उसने माँ को उसने अपना हाल बताया तो माँ ने उससे कहा, बेटा तू थोड़ी देर मंदिर होके आ जा, शायद भगवान के पास जाके तेरे को शांति मिले और तू मंदिर होके आ जा। इसलिए वो भी मंदिर आया था। और देखिए मेरे प्यारे से गोपाल का चमत्कार आप, कि कैसे भक्त को मिलाता है, किस रूप में अपने आप को भक्त की परेशानी दूर करने के लिए भेजता है। उनका मंदिर आना, उन यहाँ आना, ये सब लड्डू गोपाल जी ही कर रहे थे, एक चमत्कार ही था। और उन बच्ची से उनका मिलना, ये सब मेरे प्यारे से गोपाल का चमत्कार था। ये सब लीलाएं बैठे बैठे मेरे एक प्यारे से ठाकुर जी ही कर रहे थे। तो भक्तों, ऐसे ही चमत्कार करते हैं, कहाँ से कहाँ मिला देते हैं और कहाँ से सब चीज़ों का ये इंतजाम कर देते हैं अपने भक्त के लिए, किसी को पता भी नहीं चलता। जब कोई निस्वार्थ भाव से इनको पुकारता है ना भोला भक्त, तो ये तुरंत चले आते हैं। तो ऐसे ही हैं मेरे गोपाल जी। देखो कैसे एक छोटी सी बच्ची की आस्था पे लड्डू गोपाल ने उसके साथ चमत्कार किया और उसकी मदद की। और उसके 100 रुपये जो उसकी गुल्लक में पड़े थे, उन्होंने उनके भाई का ऑपरेशन करा दिया। और उस भक्त ने, भगवान के उस प्यारे से भक्त ने, जो हमें लंदन से आए थे, उन्होंने उनका 100 रुपये में उनके भाई का ऑपरेशन पूरा कर दिया। सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा हो और आप कोई नेक काम करना चाहते हो तो कृष्णा किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद जरूर करते हैं। ये 100% सच बात है। ये कहानी आपको सुनाते सुनाते भक्तों मेरा भी गला भर आया है, इसलिए मैं तुझे बोलने में थोड़ी मुझे कठिनाई हो रही है। मेरे प्यारे जो गोपाल के चमत्कार जब भी मैं सुनती हूँ तो बिल्कुल मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू छलकने लगते हैं। मेरे प्यारे से गोपाल की कृपा का और दयालुता का ये भंडार देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। तो ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं जो मेरे लड्डू गोपाल हर रूप में कहीं ना कहीं ये चमत्कार करते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो लड्डू गोपाल अपने चमत्कार करके जरूर दिखाते हैं। और आपके साथ भी ऐसा कभी चमत्कार हुआ है या आपके किसी जानने वाले के पास से आपको सुनने में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कथा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री हरिदास। राधे रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। और मेरे प्यारे से कन्हैया की तरफ से भी आपको राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।